मुरली अमृत की धारा है धारा, सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के 8 अगस्त 2024 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा ने सर्विस पर अटेंशन दिलाया और कहा कि सदा यह स्मृति बनी रहे और सबको समझाना है कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह कभी भूलना नहीं है। यह तीनों याद रहे तो अनेक शिफ्ते अर्थात अनेक विशेषताएं आ जाएंगी। उसमें पहली विशेषता बाबा ने बताई कि जितना यह तीनों की स्मृति रहेंगी उतना सर्विस भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं, तो बाबा कहते उनको भी समझाना है कि भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु हैं। और दूसरी विशेषता बताई कि जितना सर्विस करते रहेंगे सर्विस से ही पद्मा पदमपति बनेंगे। बाबा कहे सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते हैं। जितने कदम सेवा में बाबा की याद में उठाते हैं उन हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है, जिससे तुम पद्मा पदमपति बनते हो। और सेवा करते हुए साथ में अटेंशन भी दिलाया, कहा कि तुम्हारा है बेहद का संन्यास, तुम्हारा है 5 विकारों का संन्यास। तुम्हें घर बार छोड़ना नहीं है, घर गृहस्थ में बहुत युक्ति से चलना है। किसी को ऊंचा उठाने के लिए युक्ति रचनी है, कोई को नाराज नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। और सेवा के लिए विशेष बात बताई कि बाप तो अनेक प्रकार की युक्तियां बच्चों को बताते रहते हैं। तुम बच्चे हो बाबा के चैतन्य कबूतर, तुमको बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। बाबा जो अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर हम बच्चों को देते हैं, उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली भरकर औरों को दान देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु यह तीनों अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्ते अर्थात विशेषताएं आ जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदमपति बनते हैं। मुरली से दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, अर्थात ईश्वरीय दुकान व सेंटर है। यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, जानते हुए भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं अर्थात बाबा के सन्मुख जो हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक है और कोई की याद न आए, अर्थात बाबा कहते हैं और कोई जास्ती पुरुषार्थ न भी करे, यह 3 संबंध ही याद रहे, इसमें ही यही चिंतन चलता रहे तो भी अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। और कोई को तो ऐसे कह न सके, तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं।
बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने पहली बात बताई कि बाप, टीचर, सतगुरु यह याद रहे तो स्वयं की स्थिति बना सकते हैं, और यही बात अगर सबको समझाएंगे तो औरों की भी सर्विस कर सकते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि बेहद का बाप आकर हमको बेहद का वर्षा देते हैं। यह सबको समझाए तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, बहुतों की सर्विस हो सकती है, परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसी को बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाप की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। बाबा कहते हैं अगर ईश्वरीय सेवा में कदम नहीं उठाया तो पदम की प्राप्ति कैसे करेंगे। पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं, पदम तो उन्हों को मिलेंगे ना। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि बाबा की सेवा में बच्चे कहाँ कहाँ से भाग भाग कर जाते हैं, तो ऐसे बच्चे भाग भाग कर जो सर्विस करने वाले हैं उनके हर कदम में कितनी प्राप्ति होगी। यह भी बुद्धि कहती है। पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, अर्थात स्वयं को भी इच्छा हो कि हम भी ऐसी सर्विस करें। जो बाबा ने कुछ दिन पहले भी बताया था ना कि यह मैगजीन आदि भी किस लिए पढ़नी और देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें सर्विस समाचार होता है। उसको देखने से खुद को भी लगन लगती है, इच्छा होती है कि हम भी ऐसी सर्विस करें। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉडफादर कहते रहते हैं, वह टीचर है। यह कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरा रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाप कहते हैं हर्जा नहीं है, तुम कुछ भी न पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम आत्मा भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाबा कहते हैं भले अनपढ़ हो लेकिन यह पढ़ाई, यह बात तो समझ सकते हैं ना कि हम सब आत्माओं का बाप एक ही है, बेहद का बाप। बाप आते ही हैं, एक धर्म की स्थापना करनी ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ समझते नहीं हैं। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं, फिर शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, तीर्थों पर क्यों जाते हैं, वहाँ बैठा है क्या। बाबा कहते हैं जब बुलाते हो तो इसका मतलब यहाँ है नहीं, तो फिर तीर्थों आदि पर क्यों जाते हैं, जबकि यहाँ है ही नहीं, बुलाते हैं। कोई जानते नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर हैं, तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते, स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते। जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो वास्तविकता समझाता हूँ, बाकी कोई की ग्लानि नहीं करते हैं। बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप हैं तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं जब स्वयं भगवान हमारा बाप बना है तो जरूर उस बाप से, पिता से कुछ विशेष मिलेगा ना। बाप अक्षर भी ऐसे हैं जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुखी हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं।
गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। बाबा कहते हैं यह फर्क समझाना है। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि, तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। आज बाबा पक्का करा रहे हैं कि स्वयं को भी उस अवस्था में रहना है कि शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तीनों संबंध से विशेष याद करना है और सबको यह परिचय भी देना है। सबको ले जाएंगे। अक्षर ही 2 है, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। बाबा कहते हैं सब भूल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बुद्धि में रहता है, जो इतनी प्राप्ति कराने वाली बातें भूल जाती है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था का क्लियर समाचार देना चाहिए कि हम इतना समय इस श्रेष्ठ अवस्था में रहे, कितना समय अवस्था नीचे ऊपर हुई, कितना समय बाप, टीचर, सतगुरु याद रहा। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मूंड देती है। अर्थात माया के प्रभाव में आकर हम सब कुछ गंवा देते हैं। सारा राज्य भाग्य ही माया ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिला कुछ भी नहीं, ऐसे ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं अगर माया हरा देती है तो ऐसे ही कहेंगे ना कि आए तो थे भगवान से वर्षा लेने के लिए, लेकिन माया ने सारा वर्षा ले लिया, हमको हरा दिया। बाबा कहे भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़े ही है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होंगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आ जाना चाहिए, परंतु वह भी याद आता नहीं। आज बाबा बार बार यह कह रहे हैं कि बच्चे घड़ी घड़ी हर बात को भूल जाते हैं, याद करना भी भूल जाते हैं, सर्विस में मुख्य मुख्य पॉइंट्स भी भूल जाती हैं और नशे की बात भी भूल जाते हैं, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसी को सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताए कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ में आकर पढ़ाते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान नहीं, वहाँ सतयुग में कलयुग का नाम निशान नहीं। मनुष्य कहाँ से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते हैं तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती, जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेंगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग, जिसको बाबा कहते हैं ना अंत मते सौगते, अर्थात बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो।
बाबा कहते हैं गुप्त क्यों हैं, कैसे हैं, वह भी तुम युक्ति से समझा सकते हो। सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखो और सब चित्र उड़ा दो। यह शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु हैं। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन हैं। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। अर्थात बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करते करते तुम भी बाप समान बन जाएंगे। तुम गुप्त सर्विस कर रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार हैं। वह कैसे आते हैं? अरे बाबा कहते हैं अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है। वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना, पार्ट बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते जैसे तुम्हारी आत्मा आती है पार्ट बजाने, ऐसे मेरी भी आत्मा आती है पार्ट बजाने। बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते हैं तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। किसी को उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। अर्थात बाबा कहते हैं सत्य ज्ञान की पहचान भी देनी है, फिर किसी को नाराज भी नहीं करना है और समझाना भी बड़ा युक्ति से है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे बाबा कहते हैं अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या यह? ऐसी नदियां तो ढेर हैं। बाप पतित पावन तो एक ही है। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जाकर सर्विस कर सकते हो। अर्थात सर्विस कहाँ से भी ढूंढ कर करनी है। यह पानी की नदियां तो सदैव है ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी न बनो। अर्थात बाबा कहते हैं युक्तियां बाबा इतनी सरल बताते हैं तो बुद्धू नहीं बनना है। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होता है, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं, परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाए, यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ से मिलती है। बाबा कहते हैं तुम भी वास्तव में बाबा के कबूतर हो जो बाबा का पैगाम सबको पहुँचाते हो, तो तुमको भी दाना मिलता है। अर्थात बच्चों को भी दाना व प्राप्ति होती है और वो प्राप्ति है स्वर्ग की बादशाही। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। अर्थात वह आदत लग जाती है। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत, फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भरकर ले आए। कहेंगे सत, अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं हर बात का विचार सागर मंथन कर समझ कर फिर समझाना है। समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसॉल्वेंट पतित बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं कितनी सरल बातें हैं, फिर भी समझते कुछ ही आत्माएं हैं। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग।
बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें अर्थात उनकी विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठ समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हैं, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी है। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसी के कल्याण करने की युक्तियाँ। बाबा ने कल्याण करने की युक्ति कौन सी बताई कि सबको यह मैसेज देना है कि और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ो तो कल्याण होता जाएगा। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी दुकान तो एक ही है और कोई हट्टी दुकान व सेंटर है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज बाबा ने वरदान दिया, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण है, राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। यह पाठ पक्का करो। आज बाबा ने बेहद के राज ऋषि बनने की विधि बताई कि सदा यह स्मृति पक्की रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। जब राज ऋषि बेहद के वैरागी बनेंगे, एक तरफ स्वयं के राज्य अधिकारी और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। आज 8 अगस्त का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है विजय रतन बनना है तो सदा परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनो। आज बाबा ने कहा कि जो सदा प्रीत बुद्धि है, उनकी मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजय रतन बनते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आ जाएंगे। आज बाबा ने प्रीत बुद्धि की पहचान बताई कि जिनकी प्रीत बुद्धि एक भगवान से है, उनके मनसा में उनकी श्रीमत के विपरीत संकल्प भी नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि ही विजय बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।